हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, टाइम एंड वर्क का आज अगला पार्ट लाए हैं जो पार्ट 7 है। पार्ट 1 से 6 तक करवा दिए हैं और जिसमें रेलवे का आज 23वां दिन चल रहा है, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, एलपी एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए हैं, जिसमें जेई भी आरपीएफ माने कि रेलवे में जितना एग्जाम लिए जाते हैं उसको तमाम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं, समझे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार बोलना चाहते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूरी मेंशन करें कि कैसा लगा आपको, समझे। ताकि कुछ अगर जो त्रुटियां हों तो कमेंट में करें, उसको हम सुधारेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ताकि खुद ही मैं सीजीएल 4 बार क्रैक किए हैं, समझे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। देखिए, इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल रहे हैं कि मैं 2 चैप्टर करवा दिए। कौन कौन सा? एगो रेशियो का करवा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं और पार्टनरशिप का करवा दिए हैं। क्या करा दिए हैं? पार्टनरशिप का करवा दिए, समझे। ये 2 चैप्टर करवा दिए, जिसको साझा बोलते हैं, इसको अनुपात अनुपात बोलते हैं। जाके देखिएगा, ये बहुत ही एग्जाम पे कारगर सिद्ध होगा। काहे कि 90% आता है प्रीवियस ईयर से, बाकी 10% अलग से आता है। इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही सोचिए लाभदायक है। जाके देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोल दिया है। लाल पेन ले लेते हैं। क्या बोल दिया है? अमीषा अमीषा है जो किसी कार्य को स्वयं करती है तो 14 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले करती है तो 35 दिनों में पूरा कर लेती है। ठीक है। इसी कार्य के वे चित्रा के साथ, माने तीनों आ गया, चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकती है। तो चित्रा अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये कितना दिनों लगेगा, यही ना बोल दिया है। तो पहले तो सोचिए, जब ए से अमीषा मान लेते हैं, अमीषा के टाइम कितना लग रहा है? 14 दिन लग रहा है। ठीक है। अब भाव्या को टाइम कितना दिन लग रहा है? भाव्या को 35 दिन लग रहा है, आप बोलिएगा। ठीक है। और फिर बोलते हैं कि चित्रा के साथ अब तीनों आता है, अमीषा भी आता है और भाव्या भी आता है। और कौन आ रहा है? चित्रा तो रहेगा, चित्रा तो रहेगी। ठीक है। तो ये तीनों मिलकर कितना दिन? 6 दिन में करता है। अब क्या बोलते हैं कि टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मानने के लिए सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 7 पचे, देखते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा। 7 पचे 35, 7 दूनी 14। ठीक है। इसको 3 तो 7 पचे 35, 35 दूनी 70, तो 7 21 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। ठीक है। तब इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी मतलब क्षमता। क्षमता कब निकलता है? जब टाइम से टोटल वर्क में भागा देते हैं तो इफिशियंसी निकलता है। तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? इसका इफिशियंसी 15 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? भागा देंगे तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका क्षमता कितना हो जाएगा? तीनों के ए बी सी का क्षमता कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 35 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? भागा देंगे तो देखिएगा 35 हो जाएगा। अब क्या बोल दिया? चित्रा अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? जब अमीषा और क्या है, ये अमीषा और भाभिया मिलके कितना दिन करता है? 15 दिन और 6 दिन। तो दोनों मिलके कितना दिन करेगा? दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा कि नहीं? तो सिर्फ चित्रा की क्षमता कितना हो? टोटल क्षमता 35 है, तो चित्रा की क्षमता कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और टोटल वर्क अकेले चित्रा से करवाना है, वो भी टोटल वर्क कितना है? वर्क कितना है? 210, वो भी चित्रा से करवाना है, तो 14 से भागा देंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 21, 2 से कट गया तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 15 दिन में करेगा। डी4 क्या हो जाएगा? डी4 क्या हो जाएगा? दिल्ली। डी4 क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ए और बी, ए बी सी एक कार्य को कितना दिन में? 81 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी उसी कार्य को एक साथ मिलकर 97.2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यही ना
बीसी उसी कार्य को एक साथ मिलकर 162 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, यही ना। देखिए फिर वही आ गया रट्टा पीटा क्वेश्चन, लेकिन हम लोग को तो सीरियल वाइज सब करवाना है, टोटल करवाना है। तो तुम्हारा क्या है, ए बी और सी जब काम करता है तो उसको टाइम कितना लगता है, 81 दिन, यही ना। लेकिन ए बी उसी कार्य को, ए बी उसी कार्य को करता है तो कितना दिन लगता है, 97.2 दिन लगता है। फिर बीसी उसी कार्य को करता है तो कितना दिन लगता है, 162 दिन लगता है, यही ना। अभी तो टाइम का तुम्हारा हो गया, टाइम का रेशियो हो जाएगा। इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए तो पहले टाइम को एलसीएम लेते हैं, तो पूरा टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क इसको कितना हो जाएगा, इसको देखिएगा करके। देखिए पहले इसको पॉइंट को हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। तो नीचे तो 10 लिख सकते हैं, ये हटाएंगे तो इसको काटेंगे तो इसको आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको आधा कितना हो जाएगा, 486 हो जाएगा। 2 चक्को 8 और 2 8 16, 2 6 12, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, तो 81 गुने 6, तो 6 इसमें भी ये 81 तो आ ही गया, 81 इसमें अभी आ गया, 6 तो ये हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो 3, तो 2 से 2 16, तो तुम्हारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 486। 486, 81 और 486 और 62 के एलसीएम नहीं है, तो एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा, 486। तो इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क में भागा देंगे, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क में भागा देंगे, तो 486 में 486 बटा 5 से भागा देंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। इसका एफिशिएंसी 5 होगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। 486 में बीसी का एफिशिएंसी के 162 से भागा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, किससे काम करवाना है, बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी को करवाना है। तो ए बी सी टोटल की एफिशिएंसी कितना है, 6 है। ए बी की एफिशिएंसी कितना है, 5 है। ए बी की एफिशिएंसी 5 है, तो सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल की एफिशिएंसी कितना है, 6 है। अब तुम्हारा क्या कह दिया, जब सी का एफिशिएंसी 1 है, यहाँ टोटल की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो सबकी एफिशिएंसी निकल गया। ए का एफिशिएंसी भी निकल, सी का एफिशिएंसी 1 निकल गया, बी का, लेकिन बी के पूछ रहा था, हम बी ए के काम न करेंगे। टोटल वर्क कितना करवाना है, 486 करवाना है, वो भी बी से करवाना है, तो 2 से करेंगे भागा। 2 एक दिन देखो प्रत्येक दिन उसकी क्षमता कितना है, 2 है। बी की प्रत्येक दिन क्षमता 2 है, और टोटल वर्क कितना है, 486, तो उसको 486 वर्क करने में कितना दिन लगेगा, तो भागा देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 3 6, 243। कौन सा ऑप्शन है, सी पर क्या हो जाएगा, चेन्नई। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है अशोक और किरण किसी कार्य को 10 दिन में पूरा 10 घंटे में कर सकते हैं, जबकि किरण और रोहन 15 घंटे में कर सकते हैं, जबकि अशोक और रोहन 12 घंटे में कर सकते हैं। तो किरण अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे, यही ना। तो कौन कौन है, अशोक जी हैं और कौन है, किरण है। ए से अशोक मानते हैं, कि से के से किरण मान लेते हैं। उसको टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है, यही ना लग रहा है। और क्या बोल दिया है फिर किरण, के से किरण मान लिया है और आर से रोहन मान लिया है, तो इसको कितना लग रहा है, 15 घंटे लग रहा है। जबकि अशोक, ए से अशोक है प्लस कितना फिर रोहन, आर से रोहन मान लिया, तो उसको कितना लग रहा है, 12 घंटे लग रहा है, यही ना। तब अब तुम्हारा टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मानने के लिए टोटल टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका टोटल वर्क हो जाएगा 60 हो जाएगा। एलसीएम लेके 10 15 और 12। आप देखिए ये पिछला वीडियो में करते करते सब रिपीट हो गया है, याद भी हो गया कि किसका किसका कितना एलसीएम है। ऐसे भी निकालना सीखिए हड़ाक दे, समझे। तो इसका एफिशिएंसी निकालते हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है। तो 10 को 60, 15 चको 60 और 12 60 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह दिया कि किरण अकेले कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो किरण के जब कार्य करने में लगेगा समय, तो उसको किरण की एफिशिएंसी पता रहेगा तब ना। तो किरण की एफिशिएंसी पता करेंगे। तो यहाँ देखिए केयर कीजिए, यहाँ थोड़ा सा केयर कीजिए। ये अशोक डबल है,
किरण, किरण डबल है, और कुछ ये तुम्हारा क्या है, रोहन, आर से रोहन माने रोहन, रोहन भी डबल है। जब ऐसी स्थिति में डबल डबल रहेगा तो पिछले वीडियो में बताया है कि टोटल इफिशियंसी का आधा होता है, तीनों कार्य करेगा तब मिलके। तो अशोक प्लस किरण प्लस रोहन मिलके कार्य करेगा तो 6 4 10 और 5 15 माने कि 15/2 इसका इफिशियंसी हो जाएगा। अब बोल दिया कि किरण अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो किरण कर रहा है, किरण को करवाने के लिए अशोक और रोहन को घटाना पड़ेगा। अशोक और अशोक और रोहन को घटाना पड़ेगा, तो अशोक और रोहन की एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो किरण की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। किरण की एफिशिएंसी देखिए डिटेल से कर देते हैं, इधर जाएगा तो 5, तो 5 दूनी 10, तो 5/2 हो जाएगा। इसको घटा के देख लीजिएगा, 5/2 हो जाएगा। तब क्या बोल दिया, किरण अकेले इस कार्य को कितना, टोटल कार्य कितना है 60 है, वो भी किरण से करवाना है 5/2। उसका एक दिन की क्षमता कितना है 5/2 है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 12/5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 दिन। तो कौन सा ऑप्शन है 24 दिन, सी फॉर क्या हो जाएगा चेन्नई, सी फॉर क्या हो जाएगा चेन्नई। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। ए बी और सी किसी किसी काम को एक साथ 10 दिन में करता है, जब तीनों आता है तो 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, यही ना। जब जब ए बी और सी आते हैं तो उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 10 दिन लग रहा है। जबकि ए अकेले कार्य करता है तो उसको कितना लग रहा है 20 दिन लग रहा है। और क्या बोल दिया है, बी अकेले कार्य को कितना दिन लग रहा है, तो सी, यही ना। इसका इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी निकालने से पहले टोटल वर्क मान लेते हैं, जिसको एलसीएम लेंगे टोटल टाइम का, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 60, इसको एलसीएम हो जाएगा। तो 10 को 60, 20 60 और 30 दूनी 60। अब क्या कह दिया है कि सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो सी से करवाना है टोटल वर्क, वो भी अकेले करवाना है, तो इसको सी के पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए बी की एफिशिएंसी कितना है 3 है, 2 है, तो 3 और 2 5, टोटल के 5 है, टोटल के 6 है, और ए बी की एफिशिएंसी 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वो भी ए की एफिशिएंसी कितना है, तो बी की एफिशिएंसी कितना है, सी की एफिशिएंसी कितना है 1 है, वो भी एक दिन की एफिशिएंसी करने के कितना है 1 है। तो 60 वर्क करने के लिए कितना हो जाएगा 60 दिन लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन है 60, तो डी फोर क्या हो जाएगा दिल्ली, डी फोर क्या हो जाएगा दिल्ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ए बी कार्य को कितना दिन में लग रहा है, ए बी देखिए, ए बी किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी उसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी ए उस कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इस काम को अकेले सी कितने दिनों में पूरा करेगा, फिर वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आता। क्या कह दिया, ए बी उस कार्य को करने में 28 दिन लग रहा, थोड़ा सा गलत हो रहा है। बी सी उस कार्य को करने में कितना 35 दिन लगा रहा है, यही ना। और फिर सी ए उस कार्य को करने में कितना 42 दिन लगा रहा है, यही ना, टाइम का रेशियो है। तो पहले तो टोटल वर्क मान लेते हैं टोटल टाइम का, तो 7 × 5 = 35 एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क टोटल टाइम का, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और 7 × 6 = 42 हो जाएगा, मैंने कि 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 7 × 5 = 35 भी आ गया, और 7 × 6 = 28 नहीं आया, तो ठीक है। तो 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70, 70 7 या 81 दूनी 42, मैंने कि 420 आया टोटल वर्क। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए बी का एफिशिएंसी टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं, तो ए बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और बी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल दिया है कि सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, देखिए सब डबल डबल है, तो डबल डबल है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए बी प्लस सी का एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी को आधा हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा 37 के आधा हो जाएगा, 37 के आधा। अब क्या कह दिया है कि सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो सी को निकालना है तो ए बी को घटा देंगे, तो ए बी को तुम्हारा एफिशिएंसी कितना है 15 है,
15 है। सी को निकालने के लिए ए बी को घटा देंगे तो तुम्हारा सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 7/2 हो जाएगा एफिशिएंसी। तो वर्क कितना करवाना है, 420 करवाना, वो भी सी से करवाना। तो एक दिन की क्षमता कितना है, 7/2। तो टोटल कितना काम करवाना है, 420 करवाना। तो 42, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120। तो 120 दिन 120 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, बी। B4 क्या हो जाएगा, बगल वाली। B4 क्या हो जाएगा, बगल वाली। समझे। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। ए बी सी एक साथ कितना 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, जब यदि बी ए और बी ए बी सी कितना 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी करते हैं तो उसको 54 दिन लगते हैं। यदि बी और सी यदि केवल बी और सी कार्य करते हैं तो 90 दिन लगते हैं। तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए ये वाला ऐसा क्वेश्चन बहुत रिपीट हो गया, इसलिए इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा कितना उत्तर आया। समझे, कमेंट में आंसर दीजिएगा कितना आंसर आया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। और नहीं बनेगा तो कमेंट में बोलिएगा, इसको भी सोल्यूशन कर देंगे। समझे। अब आगे देखते हैं। ए बी एक कार्य को 10 दिन में, देखिए फिर वही रिपीट क्वेश्चन आ गया। तो कहा कीजिएगा, करना है। देखिए ए बी का टाइम कितना है, ए बी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ए सी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करते हैं ना। तो ए बी का टाइम कितना लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। बी सी का टाइम कितना लग रहा है, बी सी का टाइम कितना लग रहा है, 15 दिन लग रहा है, यही लग रहा है। और फिर ए सी का टाइम कितना लग रहा है, ए सी जब टाइम कितना लग रहा है, ए सी का 20 दिन लग रहा है काम करने में। तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं, तो टोटल के एलसीएम लेते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 वर्क करने में टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो एफिशिएंसी लगता है। तो 10 को 60, 15 को 60 और 20 यही 60। अब तुम्हारा सब डबल डबल है। तो बोले थे कि डबल डबल जब भी रहे तो तीनों का एफिशिएंसी निकालना है। तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी का आधा होता है। 6 4 10 और 3 13 का आधा हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या बोल दिया है कि बी अकेले उस कार्य को, तो बी को निकालना है तो एसी को घटावेंगे, बी को निकालना है तो एसी को घटावेंगे। तो 3 घटा देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 घटा देंगे तो तुम्हारा सी को बी को निकल जाएगा। एसी को घटा देंगे, बीसी को एसी को घटावेंगे तो तुम्हारा कितना नहीं, 13/2 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब तो इसका एफिशिएंसी निकल गया, बी की एफिशिएंसी निकल गया। वो भी 60 वर्क करवाना है, वो भी बी से करवाना है। कितना, 7/2 से करवाना है। 7/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120/7। तो कौन सा ऑप्शन है 120/7, C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई। C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई। 67 क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चे ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जबकि बी सी एक साथ मिलकर उसे 20 दिन में समाप्त करते हैं। यदि बी अकेले कार्य करे तो पूरा कार्य को कितने दिन में करेगा। फिर वही रिपीट क्वेश्चन, क्या ए बी और सी जिसका टाइम कितना है, टाइम कितना लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। जबकि ए और बी जब आते हैं तो उसका टाइम कितना लग रहा है, 12 दिन लग रहा है काम करने में। ठीक है। और जबकि बी और सी आते हैं तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 20 दिन लग रहा है। हम टोटल वर्क मान लेते हैं तो टोटल टाइम का एलसीएम लेते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। तो एफिशिएंसी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 6 को 60, 12 5 60 और 20 23 60 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह दिया है कि बी को अकेले कार्य करना है। तो बी को अकेले कार्य करना है तो क्या करेगा, तो उसको काम कर 60 वर्क करने में कितना समय लगेगा। तो बी को तो पहले अकेला एफिशिएंसी निकालेंगे। तो बी को पहले अकेला एफिशिएंसी निकालेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर जो ए बी का एफिशिएंसी तुम्हारा कितना है, ए बी का एफिशिएंसी 5 है और टोटल का एफिशिएंसी ए बी सी का एफिशिएंसी 6 है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। जब सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए अब सी का एफिशिएंसी 1 है तो टोटल का एफिशिएंसी 3 है। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी, वो भी बी से करवाना है, टोटल वर्क 60 करवाना है, 60 वर्क करवाना है वो बी से। तो एक दिन का उसकी क्षमता कितना है कार्य करने का, एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 2 है।
तो 60 काज करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, तो 60 तो 15 30 दिन लगेगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 30 दिन कौन सा ऑप्शन है, A4 क्या हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा। देखिए अगला क्वेश्चन 69, क्वेश्चन नंबर 69, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए सी उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। जब ए बी आता है, ए बी आते हैं तो उसका टाइम कितना लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। तो बीसी आते हैं, फिर बीसी आते हैं, जबकि बीसी उसी कार्य को करने में कितना 15 दिन लग रहा है। और क्या बोल दिया, एसी एसी उसी कार्य को करने में कितना दिन लगा रहा है, 36 दिन लगा रहा है। तो टोटल टोटल टाइम को एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क हमको निकल जाता है, मान लेते हैं। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा इसका है पूरा, तो 6 को 36, इसको एलसीएम ले रहे हैं, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। 6×2 = 12, तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा, और 30 6×5 = 30, और 6×6 = 18, मैंने 180 हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसको क्या करें, टोटल वर्क में टोटल टाइम से भागा देते ही तो ए बी की एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ए बी की एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो 3 दूनी 6, इसको भी कर सकते हैं। तो इसको भागा देना, तो कितना हो जाएगा, इसको 15 हो जाएगा, और इसको तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी भागा देंगे तो 180 में 15 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा इसका एफिशिएंसी, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या कह दिया है, क्या कि तीनों मिलकर आप तीनों को काज करवाना थी, तो वो आसान क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, कितना 180 काम करवाना, वो भी तीनों से। जब डबल डबल रहे तो टोटल एफिशिएंसी का आधा हो जाता है। तुम्हारा 5×2 = 7, 5×2 = 7, 7 7×5 = 12, 2×1 3, 32, माने कि 32 हो जाएगा। 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 32 का आधा 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो 5×2 = 7, 7×5 = 12, 2×1 3, 32 का आधा 16 हो जाएगा। तब इसको काटिए, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2, तो 16, फिर 16 एकम 16 हो जाएगा, तो फिर 4 हो जाएगा, 16×4 = 20, तो 16×2 = 32, 16×2 = 32 हो जाएगा, 40 है तो 16×2 = 32, तो 8, 16×5 = 80। तो कौन सा ऑप्शन है, 11.25, कौन सा ऑप्शन 11.25, सी पर चेन्नई हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइप चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या हो जाएगा, टाइप चेंज हो गया। देखिए 12 आदमी एक दीवार को कितना करता है, 24.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 39 आदमी 39 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यही ना क्वेश्चन बोल दिया। देखिए ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, एमडीएच पर बनेगा। आप बोलिएगा एमडीएच क्या होता है सर, एमडीएच पर बनेगा, एमडीएच कॉन्सेप्ट, एमडीएच मसाला देखे हैं, वही कॉन्सेप्ट पर बनेगा। अब बोलिएगा एमडीएच क्या होता है सर, एमडीएच देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा एमडीएच। एम माने क्या हो जाएगा, आदमियों की संख्या। एम माने क्या हो जाएगा, एम मतलब क्या हो जाएगा, एम मतलब क्या हो जाएगा, मैनों की संख्या या आदमियों की संख्या, क्या हो जाएगा, आदमी की संख्या, यही तो। और डी मतलब क्या हो जाएगा, डी मतलब क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या, क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या। और एच मतलब क्या हो जाएगा, घंटों की संख्या, माने कि समय, घंटों की संख्या, कि कितना घंटा काम कर रहा है, घंटों की संख्या, यही ना, घंटों की संख्या। और इसी को बटा में होता है, कुछ होता है बेज होता है, माने कि वर्ग, कितना काम किया। ये बेज मतलब क्या हो जाएगा, कामों की संख्या, क्या है, कामों की संख्या। कामों की संख्या मतलब क्या हो रहा है, जैसे बोलेगा कि 3 मीटर गड्ढा खोदा, या अभी यहाँ पर बोल दिया कि 5 दीवार बनाए, 2 दीवार बनाए, इसी को बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, बेज बोलते हैं, बेज माने कि वर्गों की संख्या। अब क्या होता है देखिए, अब पूरा अथी करिए, उतना डिटेल्स तो संभव नहीं है, क्या प्रैक्टिस क्लास है, समझे। अब देखिए क्या होता है, 12 आदमी एक दीवार को, देखिए 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिनों में बना सकते हैं। कितना दिन में, 24.5 दिनों में बना सकते हैं। 39 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता हो जाएगी। तो देखिए एम डी
एच, जैसे मैंने पहला मैन दिनों की संख्या ये D1 और H1 मान लेते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेज वन मान लेते हैं। अब बराबर में क्या लिखेंगे फिर, M2 D2 H2 और तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेज 2 हो जाएगा। आपका ये कि ऐसे का है बराबर में लिखिए सर। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है, क्वेश्चन के अनुसार 12 आदमी एक दीवार को 12 आदमी एक दीवार को कितना 2.5 दिनों में बना सकते हैं। तो एक कार्य से तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा हो गया। एक टोटल कार्य दिया गया होगा, उसको पूरा करने के लिए इतना तुम्हारा इफिशिएंसी क्षमता बता दिया कि इतना दिनों में हो सकता है, टोटल हो गया, पूर्ण हो गया। एक कार्य तुम्हारा क्या कह दिया, संभावना कि इतना दिनों में पूरा हो जाएगा। लेकिन उसी क्वेश्चन में फिर अगला बोल दिया, कार्य अगला बोल दिया, लेकिन आदमी और दिनों और घंटों की संख्या घट बढ़ रहा है, लेकिन कार्य को दोनों तरफ पूरे हो रहा है, ये भी पूरा हो रहा है, ये भी पूरा हो जाएगा, तो दोनों तो बराबर हो जाएगा। जैसे 39 दिनों में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता हो जाएगा। अब यहाँ बोल दिया आदमी की संख्या। देखिए देखिए दिन और घंटा घट बढ़ रहेगा, बेज भी घट बढ़ रहेगा, लेकिन तुम्हारा बोल दिया संभावना कि वही कार्य को वो जब आदमी को इतना घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए बोलेगा, समझे। जैसे 12 आदमी एक दीवार को कितना 24.5 दिनों में बना सकते हैं। 12 आदमी इस कार्य को 24.5 दिन में बनाते हैं, तो 39 आदमी, अब देखिए 39 आदमी, सॉरी 39 दिन आ गया, 39 दिन, यहाँ 2 पॉइंट कितना 24.5 दिन था, यहाँ 39 दिन आ गया। अब दिनों की संख्या बढ़ गया, तो ऐसी 5 दीवार, यहाँ एक दीवार बनाने के लिए थे, यहाँ 5 दीवार तक घट बढ़ गया, लेकिन टाइम दोनों तरफ पूरा करना है, ये भी टाइम पूरा करना है, ये भी काम पूरा करना है, ये भी काम पूरा करना है, तो दोनों तो बराबर करेंगे, तो इसीलिए बराबर होता है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम बनाते हैं, क्या कह दिया, देखिए या करते हैं, ठीक है। 12 आदमी, तो महीनों की संख्या एम से क्या मानते हैं, महीनों की संख्या 12 आदमी जिसको दिया रहेगा उसी, जैसे ये तीनों में से कभी घंटा नहीं दिया रहेगा, ये तीनों में से कभी दिन नहीं दिया रहेगा, तो उससे घबराने का कोई बात नहीं है, समझे। जैसे 12 आदमी एक दीवार को कितना 12 आदमी एक दीवार को कितना दिनों बना सकते हैं 24.5, तो दिनों की संख्या यहाँ पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 24.5 दिनों में बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। यहाँ घंटा नहीं है तो घंटा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 आदमी एक दीवार तो यहाँ एक लिखेंगे, पेजों की संख्या, काम की संख्या एक दीवार, ठीक है। जब दीवार बनेगा तो काम होगा, एक तरह से काम हो जाएगा कि एक दीवार बनाने में एक काम दो काम। अब फिर बोल दिया है क्या 39 दिनों में ऐसी 39 दिनों में तो 39 दिन में मैन की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो एम लिखेंगे, कहा कि हम मैन दर्शा दिया था, तो यहाँ तो मैनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आदमियों की संख्या यहाँ पर बोल दिया था, तो M2 निकालना है आदमियों की संख्या, ठीक है। और कितना दिनों में बोल रहा है 39 दिनों में, 39 दिनों में बनाने में उसको कितना दीवार बना रहा है, ऐसे 5 दीवार बनाने में कितना समय लगेगा, तो 5 लिखेंगे नीचे, दीवारों वर्गों की संख्या, बेजों की संख्या, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बोल दिया है अब देखिए, अब तुम भागा देके देखो, तो 7×7 = 49, अब काटा पीटी शुरू कीजिए, अब काटा पीटी शुरू कीजिए, 7×7 = 49, 7×1 = 7×5 = 35, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 जाएगा कि नहीं, इसको 10 नीचे लिख ही दीजिए, इसको काटेंगे 7×7 = 49, 7×5 = 35, ठीक है। अब इसको भी काट सकते हैं 7×5 = 35, 5 दूनी 10, तो 2 छक्कों 12, तो 6×5 = 30, तो 30 कौन सा ऑप्शन है, 30 कौन सा ऑप्शन है, बी पर क्या हो जाएगा, बगल वाली। देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो ये टाइप चेंज हो गया है, अगला वीडियो में पूरी अच्छी तरह से समझा देंगे, समझे। अब यहाँ पर ही रहने देते हैं, न तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।